हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम सेशन में 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है दोस्तों उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत 13वें एवं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर होता। प्रमोद सावंत जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो इनका पार्टी पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आपके ध्यान में रखिएगा। और ये जो है गोवा के जो राज्यपाल हैं, गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो PS श्रीधर पिल्लई हैं। तो इनका राज्यपाल भी जरूर ध्यान में रखेगा गोवा राज्य के। और गोवा राज्य का जो राजधानी है वो पणजी है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य पूछा गया था। तो चलिए तमिलनाडु राज्य के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। कुरब नजीब, करगट्टम, कुंभी, कोलट्टम, कावड़ियट्टम, नोंदी नाकटम, पाईकुथु, काईसिलबट्टम, मैयट्टम, अयट्टम, देवरत्तम, डम्मी हॉर्स, पिकॉक डांस। ये प्रमुख जो हैं तमिलनाडु राज्य के प्रमुख लोग थे। तो इनमें से देख लीजिएगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अस्पृश्यता कांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता कांत। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है तहत जो है समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता एवं अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो चलिए इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 में जो है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उसका अपमान करने वाले कानून जो वर्णित है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। और अनुच्छेद 16 में जो है सार्वजनिक रोजगार और मामलों के अवसर पर समानता। अनुच्छेद 17 जो कि आपसे पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत। तो ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको दे दिए गए हैं। तो बाकी आप इसको वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अब वैसे भी इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप PDF से भी जरूर रीड करके जाएगा जिनका नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो इन सभी को जरूर एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि सभी शिफ्टों में जो है एक कि जो है क्वेश्चन अनुच्छेद से डिफिनेट पूछा जा रहा है। ये आपको दे दिया गया है प्रमुख भाग एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, झावेरी बहनों जैसे कि दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इन सभी का जो है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, झारनियों बहना का। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होता। गुरु विपिन सिंह को जो है मणिपुर का जनक माना जाता है। मणिपुर नृत्य का जनक किन्हें माना जाता है? तो विपिन सिंह को। तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य प्रमुख कलाकारों को देख ले तो गुरु अमिली सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह, गोपाल सिंह, ये सभी प्रमुख जो है मणिपुर नृत्य से संबंधित है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डे का खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ बनाए गए हैं। तो तपन कुमार डे का आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो स्थापना की गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो 1887 में किया गया था एवं इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली
में स्थित है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी को दूर करना एवं आत्मनिर्भर पर जोर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता, देख लीजिएगा इनमें से कौन आपके ऑप्शन में दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर होता। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1974 से 1978 तक था। इसी में जो है गरीबी हटाओ का नारा रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन एवं रक्षा पर केंद्रित किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक जो विकास दर प्राप्त किया था वो 4.8% की प्राप्ति हुई थी। वर्ष 1978 ईस्वी में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा जो है इसे खारिज कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक चलाया गया था। तो ये मोस्ट सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 वर्ष तक ही रही थी? तो यह भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 4 वर्षों तक चली थी, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्कर मेला एक साल में कितनी बार लगता है? तो पुष्कर मेला जो है हर साल में जो है साल भर में पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर नवंबर में के दौरान लगाया जाता है। दुनिया भर का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यह जो है राजस्थान के अजमेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है, और उस व्यक्ति को जो है संसद के किसी भी सदन के सदस्य यानी कि राज्य के विधायिका सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन है जो मीठे पानी की झील नहीं है? तो आपका ऑप्शन में दिया गया था बुलर झील, डल झील, सांभर झील, इस रूप में दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सांभर झील आपका करेक्ट आंसर होता। सांभर झील जो है खारे पानी की झील है जो राजस्थान में जयपुर नगर के पास वह स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका स्थान भी जरूर ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी आपका करेक्ट आंसर होता। पाटलिपुत्र से पहले मगध की जो राजधानी थी वह राजगिरी थी। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो राजा उदयन आपका करेक्ट आंसर होगा। उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। यह जो है हर्यक वंश के भारतीय शासक थे जिन्होंने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। उदयन जो थे अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो मानव विकास सूचकांक HID 2021 में जो है भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर था। तो 132 आपका करेक्ट आंसर होता। मानव विकास सूचकांक जो है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें पड़ोसी देश को देख लें, भारत के तो सबसे सूची में जो सबसे पहले स्थान पर रहा था वह स्विट्जरलैंड रहा था। दूसरे स्थान पर भारत नॉर्वे रहा था। अब भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका 73वें स्थान पर, चीन 79वें स्थान पर, भूटान 127वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर, एवं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 161वें स्थान पर था, और नेपाल 143वें स्थान पर, म्यांमार 149वें स्थान पर था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मनका बत्रा का किस खेल से संबंध है? तो मनका बत्रा का खेल का संबंध पूछा गया था। तो मनका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। तो आपका टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इन्होंने जो है महिला एकल वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था।
तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर था। हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है वायु की आर्द्रता को नापा जाता है। तो चलिए प्रमुख यंत्र को भी देख लेते हैं जिससे कि क्या क्या नापा जाता है। जैसे कि एरोमीटर, एरोमीटर के द्वारा जो है वायु एवं गैसों के भार तथा घनत्व को मापने में प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के द्वारा जो है वायुयानों के ऊंचाई को मापते हैं। अमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा के एम्पियर मापा जाता है। इसी तरह के प्रमुख जितने भी जो पूछे जाते हैं एक्सेल एग्जाम में उन सभी को आपको दे दिया गया है, तो इन सभी को एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा दोस्तों। आइडियोमीटर जैसे कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन को नापने के लिए, ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। कैस्कोग्राफ से जो है पौधों की वृद्धि नापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सभी जो है प्रमुख हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। ये कार्डियोग्राफर जिससे हृदय की गति मापा जाता है, तो इन सभी को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्ष 2019 में कौन सी अधिनियम आई जिसमें मंत्री की VIP सुरक्षा हटा दी गई? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एक्ट 2019 के द्वारा जो है यानी कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019 के तहत इसे जो अध्यादेश के द्वारा VIP को हटा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता विशेष सुरक्षा अधिनियम 2019 आपका करेक्ट आंसर होता। वर्तमान में केवल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही SPSG सुरक्षा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2018 के एशिया खेल में उद्घाटन समारोह के समय ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर था। नीरज चोपड़ा जो थे 2018 के एशियाई खेलों में जो है भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होता। 2018 के एशियाई खेल के समापन समारोह के ध्वजवाहक जो थे रानी रामपाल थे। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बाइबिल आपका करेक्ट आंसर होता। ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। अन्य सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ में पूजा स्थल को भी देख लेते हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहूदी के जो पूजा स्थल होते हैं उसे सिनेगॉग एवं इनके धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं त्यौहार कहलाते हैं। जैसे पारसी के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर एवं जैद अवेस्ता इसका पवित्र ग्रंथ है। सिख गुरुद्वारा पूजा स्थल एवं इनके जो पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं। इस्लाम धर्म के पूजा स्थल को मस्जिद एवं इनके पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के चर्च एवं बाइबिल जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदू धर्म के पवित्र जो पूजा स्थल होते हैं उसे मंदिर एवं महाभारत एवं रामायण जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद एवं पुराण भी जो है हिंदू के पवित्र ग्रंथ हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, मुहावरे का सही कथन चुना था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अदरक होता, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका सही जो अर्थ होता स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है। तो आज मैं बच्चों के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन मिले दोस्तों, सभी मोस्ट एवं 100% एक्यूरेट एवं करेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सेशन को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ जो है PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और कोई भी सुझाव भी दिख रही हो दोस्तों तो हमें अपना कमेंट में सुझाव आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।